3 जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, 3 जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना टाला, इतना कबाड़ा, जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा, जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो। अब तुम ये भी जान दो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी विचार करिएगा जरा। इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं। कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा, सब इकट्ठा हो गया। कितने कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया। वो भी आवाज लगाता है। क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को देखा है क्या उनको है? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन लो। पहले पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार, झूठ, प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही कह रहे हैं। वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में लियाओ। बस कबाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा। 5 पुरानी साड़ी, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा। नई भगोनी जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ। वो नई भगोनी की नया क्यों ये जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो
ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रिज में रख दो, सड़ेगा नहीं। रख दो फ्रिज में, सड़ेगा नहीं। कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रिज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजियां रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो, एक्स्ट्रा आटा। जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई, उसको तवे पर तुम कितई डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं। हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर, तो वो रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो क्या पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। यही रोटी की आनंदता है, पलेथन लग। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुम में लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज़्यादा लग जाए तो सिकने के बाद भी वो पलेथन हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव तत्व अंदर समा गया फिर वो छूटता नहीं।
कहां से छू, कैसे छू?